हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अच्छे अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज उत्तराखंड डीएलएड का इंट्रेंस टेस्ट हुआ है, प्रवेश परीक्षा हुई थी। तो आज हम लोग उसी का ही इसे हल प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। बहुत जल्दी करेंगे। वैसे ये इसमें पहला हमारा 2 पार्ट है। एक वीडियो में पूरे को लाने पर काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए 2 पार्ट में कर दिया है। तो इस वाले में जीके और रीजनिंग है, अगले वाले पार्ट में है मैथमेटिक्स और टीचिंग एबिलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दोनों इंग्लिश और हिंदी में है। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय कौन सा है? तो मैतेई है सबसे बड़ा जातीय समुदाय। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है डी सीरीज है, ये डी सीरीज है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सीरीज डी है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? तो ढोलक को किया गया है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है तो एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, यदि पहली महिला की बात, भारतीय महिला की बात की जाए तो फिर हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। ओके, तो इसमें हमारा उत्तर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आसाम। इनमें से कौन सा केंद्र सरकार का राजस्व नहीं है? तो केंद्र सरकार का राजस्व नहीं है कृषि आयकर, ये केंद्र सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है। ठीक है, एनी एग्रीकल्चर टैक्स। नोबेल पुरस्कार शांति 2024 के लिए किसे देने घोषणा की गई है? ठीक है, तो परमाणु अस्त्र विरोधी उन्होंने वैसे ही लिखा है न्यूक्लियर वेपन विरोधी, निहोन हिदांक्यो। ये एक जो है ना समूह है जापान का, उसको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका डी उत्तर से हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो ये किसके अंतर्गत है? 19 के अंतर्गत। इसी में 19(1) में है आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी। ओके, इंग्लिश में भी आप लोग मैच करते चले जाइए। कौन भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग माना जाता है? तो ये आपका वस्त्र उद्योग, और उसमें भी सूती वस्त्र उद्योग। आज का नहीं, बहुत पहले से है ये। कौन सा देश विश्व में मसालों के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक है? तो भारत। भारत आज से नहीं, बहुत पहले से, पुरातन समय से अंग्रेज मसालों का ही तो यहाँ पर की खोज करते हुए भारत में आए थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये राजनीति पर, यानी कि वैसे सही से देखा जाए तो प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक नीतियों पर है। फ्लोराइड प्रदूषण प्रभावित करता है, तो यह अस्थियों को प्रभावित करता है, तो इसमें क्या है? दांत है, इससे प्रभावित करेगा। कृषि जो बैंक है वो कृषि ग्रामीण वित्त कौन उपलब्ध कराता है? तो नाबार्ड। इसमें है नेशनल अर्बन बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये है, तो नाबार्ड जो है ये आपका होगा उत्तर। इनमें से अकबर की प्रभुता किसने स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ नरेश जो थे, ठीक है, महाराणा प्रताप, उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। मुस्लिम लीग पृथक संकल्प पारित कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। ठीक है, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च परिवर्तन परिणाम है। देखिए इसमें जो है ना, ध्यान रखिएगा, आप सब लोगों ने इसमें अम्लीय वर्षा लगाया होगा, लेकिन ये अम्लीय वर्षा नहीं है, इसका है ओजोन परत का क्षरण। यानी कि जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, वो जब सीधे आएंगी और इन ओजोन के ना होने कारण, यानी इसका परत कमज़ोर होने कारण सीधी आएंगी
वो पौधों की पत्तियों को नुकसान करेंगी और जो है ना त्वचा कैंसर को बढ़ावा देंगी। तो उत्तर होगा इसका आपका डी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल यानी कि कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है? तो गेहूं है। दूसरा सबसे ऊंचा उत्तराखंड का पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है कामेत। ठीक है, पहला है नंदा देवी। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने। तो उसी ने जामा मस्जिद वगैरह और लाल किला वहां पर बनवाया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये गरजता चालीसा जो है ये उष्णकटिबंधीय ये चक्रवात नहीं है। इसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, भूदान आंदोलन से कौन जुड़े हैं? तो विनोबा भावे, भूदान आंदोलन चलाने वाले। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। ठीक है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में क्योंकि लिखा हुआ है तो संविधान में संशोधन है 324 के अंतर्गत। तो जो है जरूरी है ये कि फिर जो है यानी कि संविधान संशोधन किया जाए, फिर राष्ट्रपति उसके लिए पारित करते हैं। तो राष्ट्रपति अकेले नहीं कर सकता है। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एल्युमिनियम है। अधातु है ऑक्सीजन। भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995, इस समय शुरू हुई थी। इनमें से राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका पंजाब, बी हो जाएगा। ठीक है, वैसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और जो है प्रतिशत देखा जाए तो पंजाब में है। वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी सर्वाधिक योगदान कौन सा है, कौन से क्षेत्र का है? तो सब जगह तृतीय क्षेत्र का ही है योगदान। 1 गीगाबाइट 1 GB कितने का होता है? 124 MB का। 124 MB 1 GB। ठीक है, और 124 KB 1 MB, और 124 GB इक्वल टू होगा 1 टेराबाइट। उसमें 124 ही चलता है। भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो ये नीलगिरी की 1986 में स्थापना की गई थी। किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान संशोधन है 368। ओके, 356 राष्ट्रपति शासन। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को है। ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर रहा है, रिट जारी करने की बात नहीं कर रहा है। भारत का संविधान कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पर हमको मिलाना है अमजद अली खां सरोद बिल्कुल मिला है, रविशंकर सितार वादन, अल्लाह खां तबला। MS सुब्बुलक्ष्मी गायिका है, ना कि वीणा वादन है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें प्रभावित होती है आंतें। आंतों में गांठ पड़ जाती है और आंतों वाला बुखार भी इसको कहा जाता है। रुपये जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, इसके द्वारा जारी किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इनमें से कौन करता है? तो CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये करता है। तो उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ठीक है, तो किनके पास थी? चोलों के पास थी। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। इनमें से बोल रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, वारेन हेस्टिंग और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़पने के सिद्धांत, डलहौजी
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इसमें कर्जन के समय नहीं आया था, लिटन के समय आया था। लिटन के समय में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, तो वो है महासागर का। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे, तो के कस्तूरी रंगन थे। 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब पुरस्कार किसको मिला था, मिथुन चक्रवर्ती को। बहुत ही करंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, एक महीने पीछे का पूछ लेता है। ये भी ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रूस में। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है, तो चीड़ से निकाला जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का, ठीक है, सहमति आवश्यक है, यानी हस्ताक्षर होना जरूरी है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था। और मार्टिन कूपर जो मोटोरोला है, ठीक है, ये इसी के संस्थापक हैं ये। इसमें है सिडकुल की स्थापना, तो सिडकुल कहाँ पर है, सिडकुल ये इन लिमिटेड उत्तरा मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन हुआ था, तो किस मालपा जो है कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। किस नदी बेसिन का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो गंगा नदी बेसिन का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। 1935 की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ओके। इसमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन रहे होंगे। देखिए, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई, प्रांतियों को स्वतंत्रता दे दी गई, प्रांतों में द्वैध शासन नहीं लागू हुई। प्रांतों में द्वैध शासन लागू था 1919 में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। एक सांकेतिक भाषा में कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं यहाँ पर। अब जो है यानी कि आप इनको बोल रहा है कि ब्लैक इज काउ रनिंग, इसको करने का सबसे अच्छा ये है, ठीक है, कि आप यहाँ पर सब में से दोनों में इन्हें लेते जाएं। देखिए यहाँ पर इज और इज है, और यहाँ पर कितना है, तो 3 है, तो इज का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इज का निकाल लिया 3। इसके बाद हमको ब्लैक का चाहिए और रनिंग का चाहिए। चलिए, रनिंग इन दोनों में है, तो यहाँ पर जो है ना, इन दोनों में हमारा कौन है, इसमें इज भी है और रनिंग भी है, ठीक है। तो इज तो हो गया हमारा यानी 3। अब रनिंग यहाँ पर 4, 5 और 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पर रनिंग को हमने 2 से काट दिया, तो यहाँ पर 5 को काट दिया, तो हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, 53 हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, ब्लैक काउ, तो ब्लैक कहाँ पर है, ब्लैक इसमें भी है और उसमें भी है। अब देखिए यहाँ पर 2 है इसमें, और यहाँ पर भी क्या है, 2 है, और ये ब्लैक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो 253, तो 253 अच्छा 2 में है, पूरा चाहिए हमको। अब काऊ, देखिए काऊ इन दोनों में है, और इन दोनों में कौन सा है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7, तो 7253 बी उत्तर हो जाएगा आपका। ये इस ऐसे निकाला जाता है आप, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो यहाँ ये होना चाहिए, एक यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ पर ये है और यहाँ ये है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसमें हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 है, तो इसका आप लोगों का मतलब काउंटिंग करने का इसका मेथड होता है, तो आप लोग जो है उसी मेथड से इसको निकालेंगे। इसमें जो है कितने होते हैं, 30 होते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्गों की संख्या 30 होगी। काउंटिंग नहीं आता होगा तो आप लोग बताइएगा, तो यानी कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दूंगा, जिससे आप लोगों को मालूम चल जाएगा किस तरह से आप जो है इन्हें काउंट कर सकते हैं। इसमें कह रहा है इसमें अलग अलग बताइए, इसे ध्यान देंगे आप लोग तो बहुत ही आसानी से आप लोग इनको चुन सकते हैं। देखिए यहाँ इस वाले में भी, इसमें यहाँ यानी कि एक बाहर है और एक क्या चीज़ है, अंदर है, ठीक है। देख लीजिए, तो एक छोटा वाला अंदर है और एक बाहर है, यहाँ पर बड़ा वाला बाहर है
और ये छोटा वाला अंदर है। ये यानी कि बाहर छोटा वाला है, बड़ा वाला अंदर, यहाँ छोटा वाला, और ये हो गया। यहाँ पर देखेंगे आप, ये छोटा वाला अंदर और छोटा वाला बाहर, यहाँ पर छोटा वाला दोनों बाहर हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, इसमें भी बाहर है छोटा वाला और ये भी बाहर है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। ओके। और इसमें जो आपका उत्तर होगा वो होगा बी, क्योंकि यहाँ देखिए ये ऐसा है, इसे भी आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसे भी ले जाएंगे तो इसे भी हो जाएगा। यानी बाकी इनके इसका ऐसा है, इसका भी ऐसा है, इसका भी ऐसा है, लेकिन इसका जो है ना कैसा है, इस तरह का है। ठीक है, इसलिए क्या है, अलग है। 4:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच की कितना अंतर होगा? देखिए 4:40 पर तो आपकी घड़ी की सुई ऐसे बनाएगी ना, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो ये हो गया, और यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, यहाँ पर आएगा। तो काउंट कर लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 30×3 = 90 हो गया। ठीक है, और ये 40 मिनट आगे चल चुकी है। 40 मिनट आगे चलने का मतलब है कि, और 40 जो है को आप जो है किससे करेंगे, 1/2 से, कितना, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री आगे चल चुकी है, अब बचा कितना, 10 डिग्री। तो 10 इसमें और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 100। ओके। इसमें कह रहा है कि इसमें कितने वाई ऐसे हैं जिनके बाद आई है लेकिन आई के बाद क्या ना हो, एक्स ना हो। तो आप लोग इसे को देखेंगे तो यहाँ देखिए, एक तो ये है आई, ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज़ है, 2 हो गया। ओके। और जो है इसके बाद ये 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया 4। तो आपका पूरा उत्तर कितना है, 4 है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना है, 4 है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय, ठीक है, तो उसके लिए आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये विद्यालय हो गया, ये टीचर हो गए, विद्यार्थी हो गए, अलग अलग हो गए। इसमें जो है यानी कि बोल रहा है कि ABCDEF 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हुए हैं। ये 2 पंक्तियां बना लीजिए, आमने सामने बैठा दीजिए, और कह रहा है ई किसी भी के अंत में नहीं है। इसका मतलब है ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है, बीच में हो सकता है। और कह रहा है DF के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि DF के बाएं के दूसरे स्थान पर है। तो इसका मतलब है कि यदि यहाँ पर बैठा हुआ है आपका ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी, या तो यहाँ सॉरी एफ। ठीक है, यहाँ पर जो है एफ। ओके। अब इसके बाद या तो फिर यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जब ये इधर की तरफ मुँह करेंगे तो बाएं इसका ये होगा। अब यहाँ पर कह रहा है सी जो ई का पड़ोसी है, ई का पड़ोसी डी के विकर्णतः बैठा हुआ है। अब देखिए ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णतः बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि आप या तो जो है ना, यानी कि सी यहाँ होगा, डी का विकर्ण ये है, या तो फिर यहाँ होगा। देखिए इन्हीं दोनों जगहों में एक जगह होगा। तो अब इसके बाद आगे भी देख लीजिए, बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी है। इसका मतलब है कि आपको एफ के साथ क्या करना है, ठीक है, यानी कि बी रखना है। तो एफ के साथ यदि आप जो है बी रखेंगे तो या तो यहाँ या तो यहाँ, दोनों में से कहीं पर भी एक जगह आपको, ठीक है, बी को रखना पड़ेगा। और जैसे आप क्या कर देंगे, बी को यहाँ पर बैठा देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तुरंत ही क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आप अब यहाँ पर क्या करिए, बी को यहाँ बैठा दीजिए, तो आपको हो गया एफ और डी, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है, तो अब यहाँ एफ ना होकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपका सामने सामने हो गया, जो चीज़ आपको पूछे वो आप क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए।
ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बना दिया है। अब जो भी है इनके सीधे मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, यानी कि अब बी एफ डी हो गया, तो यहाँ पर हो गया एफ बी और डी, और यहाँ पर है सी और ई और ए। ओके, इतना हो गया है। अब इसी के बेस पर उत्तर निकालिए। बी के सामने कौन है? ठीक है, तो बी के सामने आपका कौन है? ई है, क्योंकि दोनों बीच में क्या है, बैठे हुए हैं। तो बी के सामने ई है। कौन से दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं? ठीक है, तो कौन से व्यक्ति दो एक ही पंक्ति में हैं? इसमें आपका ए और ई एक ही पंक्ति में हैं। इस बात है विकर्णतः बैठे दोस्तों का जोड़ा कौन सा है? तो विकर्णतः एक तो डी का सी है, तो यहाँ डी का सी तो दिया नहीं है, तो ए का कौन सा है? आपका एफ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ओके, चलिए डी ई के स्थान बदल, यानी डी ई के स्थान पर चला जाए। ठीक है, फिर से देख लो, ये एफ है, ये बी है, ये डी है। ठीक है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर आपका सी है। अब कह रहा है कि डी ई के स्थान पर चला जाए। जी डी जो है वो कहाँ चला जाए? यहाँ पर आ जाए, स्थान पर चला जाए, तो नए स्थान पर डी के पड़ोसी होंगे। तो डी के पड़ोसी कौन होगा? ए और सी हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। अनिल की घड़ी में कुछ दोष आ गया है, जिस समय उसकी घड़ी 4 बजकर के यानी 25 मिनट हो रहा है, उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर है। इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब निकालिए, तो 11:60 में इसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 4 और 25 माइनस करेंगे, यहाँ 35 आएगा, और यहाँ आएगा 7, तो 7:35। दर्पण प्रतिबिंब बोले तो वो कर दीजिए, और उसे बोले तो दर्पण प्रतिबिंब कर दीजिए। इसे बोल रहा है कि इनमें कौन सा एक चिन्ह है जिसे हटाने पर क्या हो जाएगा? वो सेट हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर अपना जो वो है, क्या बोलते हैं, मतलब ये जो साइन दिए हुए हैं इन्हीं को रख रख करके देख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। वैसे जो है मैं आपको इसका करके बता देता हूँ कि इसका आपका इसमें 9 लिखा हुआ है, और यहाँ है 7, और यहाँ है 3। ठीक है, और इसके बाद है 2, और फिर है 22। चलिए आगे आ जाता है वो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या कर देते हैं, जो है ना, यानी कि सॉरी, प्लस और मल्टीप्लाई को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान दीजिए, ऐसे लिखा जाएगा 9 × 7/3 + 2 - 22। 3 से इसको काटेंगे, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 21 और 2 हो गया 23, में से 22 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। तो आपका उसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर से देख लीजिए इसको, आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख लीजिए। जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान है, यानी अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, उसी तरह से कार्य से अनुभव बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट नहीं। यहाँ पर ABCD, इसके लिए आपको अलग से वो यानी कि एक सारणी बनानी पड़ेगी। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ हो गया A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, 4 लोग हो गए। अब इसमें जो है ना, यहाँ पर खेल बोल रहा है कि फुटबॉल है और क्रिकेट है। ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है। ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है। ठीक है, अब यहाँ पर कर रहा है ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ये भी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है। बी सी क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, तो बी सी क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। ओके, अब इसके बाद ए डी बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बास्केटबॉल, तो ए भी बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है, और डी भी क्या करता है? बास्केटबॉल खेलता है, और साथ में क्या करता है? डी फुटबॉल भी खेलता है।
ठीक है। लास्ट में कह रहा है सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। तो सी हॉकी भी खेलता है, बास्केटबॉल भी खेलता है, और ये हॉकी भी खेलता है, बास्केटबॉल इतना खेलता है। ओके, अब यहाँ से आपका जो उत्तर निकल करके आएगा, ठीक है, वो ये है, जो पूछेगा कि हॉकी कौन नहीं खेलता, तो हॉकी कौन नहीं खेलता, ए नहीं खेलता। ओके, ये यानी बास्केटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है, ये फुटबॉल नहीं खेलता। तो यहाँ पर हॉकी कौन नहीं खेलता, तो ए नहीं खेलता, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, ठीक है, तो ये खेलता है डी। जैसा मैंने बनाया है रफ में बना लीजिए, अपने आप तुरंत निकल जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर है बी, सी और डी तीनों में से कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक है। तो बी, सी और डी जो है वो हॉकी खेल खेलते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद यहाँ पर है, इसमें है, बोल रहा है यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका 30 आएगा। ओके, यहाँ पर आपका आना है 30। वैसे इसे अभी उतना पूरा सॉल्व नहीं किया है, तो इसलिए अभी मैं 30 ही बता सकता हूँ। इसमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सब ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया हुआ है, इसे मैं बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि बाएं से 12वें 15वें स्थान पर है, इधर से ये कहाँ पर है, यहाँ पर 15वें स्थान पर है, और यहाँ पर कह रहा है ये 18वें स्थान पर है। तो 18वें स्थान पर दो ही हो सकता है। ऐसे ही यहाँ से 18वें स्थान पर फिर इनके बीच में 4, 1 2 3 4 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होंगे। यदि आप क्या करेंगे, इसे इधर से 18वें स्थान पर ले लीजिए, और यहाँ पर 1 2 3 और 4, और यहाँ पर क्या हो गया, 15 हो गया। यदि ऐसा कर दें आप, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये अच्छी तरीके से यानी कि निकालने के लिए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यानी कि अब जो है ना, यानी कम से कम निकालना है, इसलिए आप लोग को पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि उसमें लोवेस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स है, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मिनिमम के लिए 18 हम इसको आगे लेकर के आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया 17, ये हो गया 16, ये हो गया 15, ये हो गया 14, और ये हो गया क्या आपका 13, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति 15 और 13 स्थान पर आया, अर्थात कितना आया, 28। एक माइनस कर दीजिए, तो कुल कितने बच्चे हो गए, 27 बच्चे हो गए, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कम से कम पूछा इसलिए इस तरह से बनाया है, नहीं तो इसका तो आंसर 36 आता। चलिए, अब यहाँ पर आपको इसको देखना है, ये इधर पलट जाएगा, ये पूरा पलट करके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको होगा, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दे लें, तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ जो यानी कि ये है ना, ये तो बदलेगा नहीं, ये तीर की तरफ आपका ये वाला यानी सफ़ेद वाला है, तो तीर की तरफ सफ़ेद वाला यहाँ 2 जगह है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो इस वाले में यानी कि इसके साथ जो वो हैं, तो ये तो इधर की तरफ पलट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो वाइट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और ये काला इधर की तरफ चला जाएगा। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद इसे यदि आप तीर ही ध्यान से पकड़ लें तो आसानी से वो कर लेंगे। ये सफ़ेद वाले के साथ है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ ये वाला है, बस आंख बंद करके लगा दीजिए। इसमें आप जब इसे क्या करेंगे, नीचे की तरफ पलटेंगे, देखो ये 4 भी पलट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका एस भी पलट जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए, ये है ना, ये 6, ये जो पलटेगा वो ऐसे आएगा, तो यहाँ तो ये 9 बन गया ना, तो ऐसे नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, ये 5 तो इधर ही रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सी ही उत्तर होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो है, देखो इसमें कह रहा है जितने घोड़े हैं
और घोड़ों के क्या हैं, 4 पैर हैं, तो 4x हो गया। ठीक है। धन अब बोल रहा है कि आदमी ही उतने हैं, तो आदमी भी x हैं, लेकिन आधे आदमी क्या हैं, बैठे, यानी कि उसमें क्या किए हैं, ठीक है, घोड़ों पर बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि पैदल कितने चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, और उनका कितना है, 70 है। ये कट गया। ठीक है। 4x में से एक x आएगा, तो x का हो जाएगा 14, तो 14 पंचे 70, तो कितना आ जाएंगे, 14 आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 14 हो गया। किसी महीने की जो है यानी तीसरे सोमवार को 17 तारीख है। ठीक है। तो फिर कौन सा ऐसा है जो 5 होगा। चलिए, पहले तो यही होगा कि सोमवार भी 15 यानी कि कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। रविवार भी 5 होगा और शनिवार भी 5 होगा, यानी 3 जो है वो लगातार 5 होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शनिवार उत्तर हो जाएगा आपका। देखना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको। यहाँ पर इस वाले में आपका सी वाला उत्तर क्या होगा, सही होगा। सी वाला अंतर्निहित है। इस वाले में जो आपकी आकृति बनेगी, ठीक है, वो बी वाली आकृति बनेगी। अब यहाँ पर बोल रहा है संपादन कला और ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले लेखन लिखा जाता है, तो 3 से शुरुआत करेंगे। फिर क्या होता है, संपादन किया जाता है, और फिर जो है ना मुद्रण किया जाता है, फिर प्रकाशन किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ए। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल आसान था। XYZ UVW। ठीक है। अब यहाँ पर है LMN, तो यहाँ पर आपका O और P और Q इन तीनों से बनेगा। तो P इधर चला जाएगा, तो O हो जाएगा, और Q हो जाएगा, और P हो जाएगा। तो OQP हमारा तीसरा है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें आप, तो इसमें ABCD, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा स्मॉल, एक बार पहले एक बार बाद में। तो यहाँ पर बाद में आए तो अब पहले होगा, तो यहाँ पहले कहीं ई है। ठीक है। बस ये आपका है, इसी के सूत्र लगा लीजिए, हो गया, और कुछ ज़रूरत सोचने की नहीं है। अब इस बात है 16, 24 और 54 और 81। ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 4 हो गया, फिर ये और फिर ये। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये 4 का वर्ग है, फिर 6 का वर्ग है, फिर 9 का वर्ग है। 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, और फिर 9 का वर्ग है। तो यहाँ पर 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगला है, इसमें बोल रहा है कि इस पासे को देखना है, 3 यदि नीचे हो तो ऊपर क्या होगा। इन्हीं 3 के पीछे बताना है। ध्यान दीजिए, देखिए ये वाली सेम कंडीशन है, 5 ऊपर हैं, तो आप इसे ऐसा कीजिए, इधर की तरफ घुमा दीजिए। जब घुमा देंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 3 क्या हो जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा। तो यहाँ 4 जो है वो इसके क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो 3 के अपोजिट में कौन सा है, ये है 4। तो समझ में आया, जो मैंने बताया कि इसे आप ये जो घुमाएंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी था ये। इसमें जो है ना, कुल कितने घन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है। तो 8 घन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 और 8, यानी कि इसके अंदर की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, और फिर इसके बाद है 9 और 10। ठीक है। सॉरी, 8 नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा 10। ठीक है। तो 10 घन नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, PQRS 4 क्रमागत महीने हैं। देखिए, PQ और R और S बोल रहा है कि P भी 30 दिन का है और ये भी 30 दिन का है। और आप लोग जानते हैं कि अल्टरनेट हमेशा क्या होता है, 30 दिन का होता है। ठीक है। यानी एक के बाद एक 30 दिन का आता है, लेकिन ये 2 महीने के बाद 30 दिन आया है। ठीक है। ये जनवरी के बाद यदि फरवरी होता, ठीक है, तभी आपको वो चीज़ होता। तो फरवरी में जो है ना, यानी कि ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये आपका हो गया जून, ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया, ये सितंबर हो गया। ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, सितंबर। ओके।
यहाँ पर किसको, एस को पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे तभी क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो यानी कि क्वेश्चन है इसे फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि पी है और क्यू है और आर है और एस है, ये 30 का है और ये 30 का है। दो 30 के महीनों के बीच में दो ही ऐसे महीने हैं जो 31 के होते हैं। ठीक है, वो अगस्त और क्या है, जुलाई और अगस्त है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। और बाकी अल्टरनेट हैं 30 31 30 31। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यहाँ से आइए। इसका मतलब पी क्यू का पिता है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है बी सी का पिता है। और अब जो है ना ए बी का भाई है, तो जब ये इसका भाई हो गया ये पहले वाले से, तो इसका मतलब है कि ए जो है ना सी का चाचा हो गया। यही वाला हमारा उत्तर चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा बी। इसमें गार्डन दिया हुआ है, इसका मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ, अपने आप वो कीजिए। यहाँ जो जी है ना, इसके बाद इंग्लिश में इसका जो नंबर है उतने ही नंबर आगे हैं जी से। तो जी के बाद क्या होता है, एच होता है, तो इसका कोड हो गया जी और ए का कोड हो गया एच। इसी तरह से आर लिखा है, आर के बाद डी है, तो डी का मतलब है कि ए बी सी डी चौथा। तो आर के बाद 4, तो आर एस टी यू और क्या हुआ वी, मिल गया ना वी। ठीक है, इसी तरह से आपको निकालना है, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा टी बी। यानी कि बी के बाद जितने आर आते हैं, आर तक यानी पहले वाले नंबर से लेकर के आर का जो नंबर आता है उतने आगे वो आपको लेना है। इसी तरह से आई के बाद, ठीक है, जी में यानी कि जितने नंबर आते हैं उसको लेना है। इसके बाद टी में, ठीक है, टी तो क्या होता है 20 होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। यानी कि यहाँ पर जी लिखा हुआ है, जी के बाद ए है, तो इंग्लिश में ए कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो जी के बाद आगे वाला एक आगे, तो इसका मतलब हो गया एच हो गया। इसी तरह से आपका आर के बाद डी है, तो डी का मतलब होता है 4, तो आर के बाद चौथा जो आगे वर्ण आएगा वही वाला हो जाएगा, तो वो वी हो गया। यही आपको यहाँ अप्लाई करना है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ इसकी जो ये घुंडी है ये खत्म होती चली जा रही, तो यहाँ कोई भी नहीं रह जाएगा। और अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि ये यहाँ से एक छोड़ करके यहाँ चला जाता है, और फिर एक छोड़ करके यहाँ जाता है, अब एक छोड़ करके यहाँ जाएगा, तो काला वाला कहाँ आएगा, यही नीचे आएगा, और यही इस सिर्फ एक जगह है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ शुरुआत में कौन सा होगा। देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इससे यहाँ पर होना चाहिए ऐसा। तो ऐसा जो है यहाँ पर सिर्फ यही एक है और कोई नहीं, तो ये भी आपको उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है अध्याय अनुच्छेद और वाक्य अक्षर, पहला अक्षर आएगा, दूसरा शब्द आएगा, ठीक है, तीसरा वाक्य आएगा, चौथा अनुच्छेद आएगा और फिर पांचवा आएगा अध्याय। बोल रहा है बीच में कौन होगा, तो वाक्य होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वाक्य। इनमें अनुक्रम में कितनी बार सम सम के बाद विषम आई हैं। ठीक है, चलिए, इवन के बाद जो है ना ऑड आई हैं, तो एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, और इसके बाद आपका ये चौथा हो गया, तो कुल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, सम के बाद विषम। 92 में है, इसमें कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पर LIV है, LIV है, तो LIV इन दोनों में से कोई सबसे लास्ट में होगा, तो ई जो है ना पहले आता है, आई बाद में आता है, तो पांचवा सबसे अंत में हो जाएगा, ये पांचवें में आ जाएगा, इसके पहले नंबर 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, 1 और 5। अब दो जगह नहीं तो यहीं से डिसीजन हो जाता। अब इन दोनों में से क्या करिए, एक यानी कि इनमें से तीनों में से ले लीजिए। LI यानी कि टी, तो LIT LIT LIT, देखिए ये ई है ना, तो ई क्या है, ये सबसे पहले आता है, टी से पहले आता है, इसका मतलब शुरुआत कहाँ से होगा, 4 से शुरुआत होगा,
तो 4 से आपके पास 2 हैं। अब इसके बाद इनमें से दोनों में निकाल लीजिए, डबल टी ई है, डबल टी एल है, तो ये वाला इसके बाद आ जाएगा। तो शुरुआत हो जाएगा हमारा क्या, 4 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद 3 हो जाएगा, 1 और 5। तो हमारा हो जाएगा उत्तर ए। ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, 100 मीटर दक्षिण की तरफ चला और फिर क्या होता है, फिर से ये 60 मीटर उत्तर की तरफ चला जाता है। तो 60 मीटर उत्तर की तरफ चला जाता है, इसका मतलब है कुल यहाँ से बचा कितना, 40 मीटर, 40 मीटर बचा। और फिर कह रहा है पूरब की तरह यहाँ से कितना चला जाता है, 30 चला जाता है। अब बोलो कि कहाँ है, किस दिशा में है, ठीक है। तो ये 40 और 30 और 50 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 50, और 50 यहाँ पर, यानी कि यहाँ से आपका, ठीक है, किस दिशा में है, अच्छा, अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे प्रारंभिक के लिए फिर से सही से बना लीजिए। इसे 2 में बनाऊंगा, यहाँ 100 चला, फिर यहाँ से क्या हो गया, वापस आया, ठीक है, और वापस आने के बाद फिर क्या हुआ, ये इधर गया 30, तो ये बचा 40 और ये कितना बचा, 30 बचा। अब यहाँ से ये है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ है ना, प्रारंभिक स्थान से इधर की तरफ कितना होगा, ठीक है, ये आपका, ठीक है, उत्तर है, और उत्तर से क्या चीज़ हो जाएगा, ये किस तरफ है, तो उत्तर से ये पूरब की तरफ है, ठीक है। तो कहाँ से हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, 50 मीटर उत्तर पूरब, सॉरी, ये यहाँ से उत्तर पूरब नहीं, ठीक है, दक्षिण पूरब होगा। तो दक्षिण पूरब, ऊपर की तरफ होता तो उत्तर पूरब होता, ठीक है। देखिए यहाँ ये है उत्तर पूर्व, ठीक है, ये यहाँ से क्या चीज़ है, दक्षिण पूरब की तरफ होगा। अनिल और मोहन के वजनों का योग 100 है। कह रहा है जो अनिल है, यदि x है, और यानी कि तो इनका दोनों का कितना है, 100 किलोग्राम है, ओके। अब कह रहा है कि जो है ना, यदि अनिल का वजन रवि से 3 किलोग्राम कम है परंतु मोहन से 4 किलोग्राम ज़्यादा है, तो मान लेते हैं अनिल यानी मोहन का यदि x हो गया तो अनिल का कितना हो जाएगा, x धन 4 हो जाएगा। 4 उधर घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 96 और बटे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा। तो जो मोहन है वो 48 हो जाएगा। तो जो ये आपका अनिल है, अनिल, तो अनिल कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम ज़्यादा है, तो 4 जोड़ दीजिए, 52 हो जाएगा, 52। अब कह रहा है अनिल का 52 निकल गया। कह रहा है कि ये जो है उसका, परंतु अनिल का वजन रवि से 3 किलोग्राम कम है, तो इसका मतलब रवि कितना है, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो हो गया कितना, 55 किलोग्राम। तो रवि 55 किलोग्राम का है। यहाँ पर आपको इनको क्या करना है, यानी कि देखना है कि ये कौन है। ये इस तरह से हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा, यहाँ ये हो जाएगा। ये सब सिर्फ आपका सिर्फ यही एक है बस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बीच वाला ये छोटा हो जाता है और ये आधा करके दोनों को पलट देता है। तो बीच में यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। और उसके बाद इसे क्या करेगा, ठीक है, पलट देगा। तो जब बीच में से इसको ये तोड़ोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, बीच में से तोड़ेंगे तो ये वाला जो वो है, यानी कि ये वाला जो ये ऐसे आएगा, ठीक है, मतलब ये प्लेन नीचे चला आएगा, ठीक है, और ये आपका, ठीक है, इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी। इसमें कह रहा है कि चलिए 4 सेंटीमीटर का एक क्या है, ये है, इसको क्या किया गया, 1-1 सेंटीमीटर में घन में काट लिया गया, ये काट लिया गया, ठीक है, घन इसको बना सकते हैं। कह रहा है कम से कम एक सतह रंगीन, एक सतह का मतलब हुआ कि जितनी सतह रंगीन है सब निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ से ये जो है ना, इसके अंदर जो 4 बचेंगे ना, वही आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बाकी जो है ना, ये सब क्या हो जाएंगे,
वो रंगे हुए होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 60 ऐसे होंगे जो कम से कम एक सतह रंगीन वाले होंगे। कम से कम 2 सतह रंगीन वाले कितने होंगे, तो क्या होंगे, वो आपके 32 होंगे। मतलब इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। इनमें से कहाँ पर सम्मिलित है, देखिए इस वाले में आपका सम्मिलित है, इसमें ये है, ये है और ये है, और यहाँ से ऐसे जाकर के ये है। ठीक है, तो ये वाली आकृति आपका क्या हो जाएगा, सी वाली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वंडरफुल को मात लिखेंगे, ठीक है, तो 2 नहीं बदलेगा। वंडरफुल हैं तो इसमें ओके आपका ये बन जाएगा, पहले आएगा डी, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका ई, फिर एफ, फिर एल, फिर एन, और फिर ओ, आर, यू और डब्लू। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो क्या नहीं बदला, यू नहीं बदला। ठीक है, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा 2 इसमें पार्ट हैं, तो जीके और रीजनिंग था। आशा है आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल में यदि नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट यानी मैथमेटिक्स और जो है टीचिंग एबिलिटी भी लेकर के आएंगे। ओके, तो जो है इसे देखिए और फिर साथ में ही दूसरा वाला भी देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।